हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि कंपनी ने एक नई पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने कल रात का जूम सेशन अटेंड किया होगा उनको इसके बारे में पता होगा, लेकिन सिर्फ 3,000 लोग ही वहाँ पर अटेंड करते हैं। तो 25 लाख में से 3,000 निकाल दीजिए। बाकी जो लोग हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो है कि ये नई पॉलिसी क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी IMPS स्टार्ट करने वाली है। 15 अगस्त तक कंपनी ने प्रॉमिस किया हुआ है, लास्ट डेट दी हुई है। लेकिन आप IMPS से सिर्फ अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही निकाल सकते हैं, या जो भी सर्विसेज आप यूज़ करोगे, जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उतना अमाउंट का ही आप सर्विसेज यूज़ कर सकोगे। अगर तो आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है पैसा, तो फिर आपको ना तो IMPS में विड्रॉवल मिलेगा और ना ही कोई आप सर्विसेज यूज़ कर पाओगे। किसी भी सर्विसेज के लिए आप पेमेंट नहीं कर पाओगे कंपनी के प्लेटफॉर्म से। ये क्यों किया है कंपनी ने, ये तो कह रहा, आप जब उनका जूम का सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि लोगों ने अगर पैसा लगाया था तो वो इसलिए लगाया था कि उनका पैसा एप्रिशिएट करेगा, उनका पैसा ग्रो करेगा। इसलिए लोगों ने बहुत बड़े बड़े अमाउंट भी लगाए हैं, जैसा कि सुनने में भी आ रहा है। और कंपनी के लोग भी बातें करते हैं कि लोगों ने बड़े बड़े अमाउंट भी लगाए। फिर उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ पैसा कंपनी के पास रखने का? कंपनी अपनी कमिटमेंट से पीछे क्यों हट रही है? नो डाउट कंपनी कहती है कि हम बाद में उनको वो अमाउंट भी विड्रॉ करवाएंगे, कर सकेंगे, लेकिन बाद की बात बाद में है। IMPS कब स्टार्ट होगा और साथ में कब बंद भी हो जाएगा, किसी को कुछ भी एश्योरेंस नहीं है। तो इसलिए ये एक मेरे हिसाब से एक धोखाधड़ी है। लोगों को प्रॉमिस किया गया, लोगों को प्लान दिखाया गया कि आपको इतना % डेली मिलेगा, और जब लोगों को अब पैसे की ज़रूरत है, जब उनको निकालना है, तो आप लोगों ने उसके ऊपर कैप लगा दिया कि आप सिर्फ अपना जो डिपॉजिट अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वही निकाल सकते हो। उससे ज़्यादा अगर निकाल चुके हो तो जो पड़ा हुआ है वॉलेट में रिवार्ड पॉइंट्स का अमाउंट, वो आप नहीं निकाल सकते, ना यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि अगर एक भाई साहब ने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 1 साल 1.5 साल पहले, तो यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन पहले एक वीडियो में भी मैंने ये दिखाई थी कि 1 साल में उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख का 13,10,000 रुपया बनता है। मतलब 1 साल में उनकी अर्निंग जो है 8,10,000 रुपया बननी होगी। यही देख के भाई साहब ने, किसी भी भाई साहब ने 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया या 50 लाख रुपया लगाया होगा कि इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर इन भाई साहब ने 5 लाख रुपया निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये जो 8,10,000 रुपया बना है, ये इनको अब नहीं मिलने वाला। जब भी IMPS स्टार्ट होगा, बाद में इस अमाउंट का क्या होगा वो कोई कह नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये अमाउंट भी बाद में कंपनी शेयर्स में डाल देगी, और वो ऐसे शेयर्स होंगे जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा कब आए कब चलेंगे, और कब आएंगे इसके ऊपर भी कोई गारंटी नहीं है।
तो ये तो 5 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, कईयों ने 50 लाख लगाया है। अगर वो निकालेंगे तो 50 लाख कहाँ से निकालेंगे? 50 लाख का जो उन्होंने अपना ब्लॉक किया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, वो क्यों किया? उसके ऊपर अगर वो बैंक में भी रखते तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता, लेकिन यहाँ पर वो 50 का सिर्फ 50 ही वापस लेके जाएंगे। हाँ, अगर इन किसी भाई साहब ने 5 लगाया तो उन्होंने 7 विड्रा कर लिया है, तो बाकी जो अमाउंट होगा तो 6,10,000 वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना ही विड्रा कर पाएंगे। ऐसी पॉलिसी कंपनी ने बनाई है। अब आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हो? आपके क्या विचार हैं? ये एक मेरे हिसाब से तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उन लोगों के साथ धोखाधड़ी है। जिन लोगों ने मेहनत करके, लोगों को कन्विंस करके कंपनी के खाते में पैसे जमा करवाए, उन लोगों को भी अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। अब लोगों की जो गुस्सा है उनको झेलना पड़ेगा, लोगों की बातें उनको झेलनी पड़ेंगी कि बहुत आप एजेंट बने हुए थे तो अब हमारा पैसा दिलाओ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी ये भी पक्का नहीं है कि 15 को इनका IMPS स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल जो इन्होंने सर्विसेज की बात की थी 4 तारीख को, कोई भी सर्विसेज लोग यूज़ नहीं कर पाए। इक्का दुक्का किसी ने की होगी तो लोग कमेंट में लिखते हैं 1 घंटा 2 घंटा लोगों ने सर्विसेज में यूज़ की होंगी, उसके बाद फिर से बंद हो गई थी। यही हाल IMPS का भी होगा। कंपनी के पास पैसा नहीं है, प्लीज़ ना ही अपना पैसा लगाएं इस वक्त, चाहे वो शेयर हो या डिपॉजिट हो। ना अपने दोस्तों का, किसी भी आदमी का पैसा अभी मत इन्वेस्ट करवाओ। अब सवाल ये आता है कि कंपनी कहती थी हम जो रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं तो ये हम अपना जो मार्केटिंग बजट होता है उसमें से देते हैं। भाई, अब मार्केटिंग बजट कहाँ गया? मैं शुरू से कह रहा था कि ये कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा लोगों को इतना ज़्यादा रिटर्न देना। आज मेरी बात भी सच हो गई कि कंपनी अब पैसा नहीं दे पा रही है। अब कंपनी कैश का जुगाड़ कर रही है सो दैट जो लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट है कम से कम वो उनको दिया जा सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर दिखाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।